अगर उस इंसान के बिना एक पल भी मन नहीं लगता है, उस इंसान के बिना एक पल भी आपसे जिया नहीं जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको हिम्मत भी मिलेगी और ये समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हमारे लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है अटैचमेंट की वजह से, किसी इंसान के बिना हम नहीं रह पाते हैं। हमें उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है। हर पल हम खुद को दुखी करते हैं, हर पल हम उस इंसान के बारे में ही सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम आखिर यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। हम उनकी यादों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हम उनकी यादों के जंजाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जो सारा दिन हम उनके बारे में सोच रहे हैं, आखिर इससे बाहर कैसे निकले। हे गाइज, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात आप समझने की कोशिश करो, एक ही लाइन में आपको बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपके ज़िंदगी में जो भी काम चल रहे हैं, सबसे पहले उन काम को करने पर फोकस करो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते भी है। कौन सी गलती करते हैं? जैसे मान लो कि आपका रूटीन था, सुबह उठकर आप एक्सरसाइज करते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, या फिर शाम को आप जिम जाते थे, मॉर्निंग में आप जिम जाते थे। लेकिन जब हमें किसी इंसान की याद आती है तो हम हमारा रूटीन भी डिस्टर्ब कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लो आप सुबह जल्दी उठ रहे थे लेकिन आप वो काम करना बंद कर देते हो, तो इस वजह से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है, आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, उनकी यादें आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती है। यानी कि जो आप काम कर रहे थे वो काम को करने पर आप ज़्यादा फोकस करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप अपने काम को करते हो कंटिन्यू, अगर आप अपने शेड्यूल को बैलेंस करके रखते हो, अगर आप अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी याद आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर उनकी यादें आपके ऊपर हावी होती भी है, तब भी आपको कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलेगी उनकी यादों से डील करने के लिए। जैसे हो सकता है आप अपने पार्टनर की लाइफ को अच्छे से देखो, वो अपने लाइफ में बिजी है, अपने लाइफ में वो सारे काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपकी यादें उनके ऊपर इतनी हावी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस हो जाते हो, जो भी आप अपने ज़िंदगी में कर रहे हो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में या फिर पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ भी नहीं करता हो। अगर आप टाइम पास भी कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप मॉर्निंग में लेट उठते थे, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल को बैलेंस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद को बिजी कर लो, दिन रात उस इंसान को भूलने के लिए ये करो वो करो, नहीं। जितने काम आप कर रहे हो उन्हीं कामों को सही तरीके से करो। एटलीस्ट वो काम तो आप बंद मत करो, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल निकल कर आता है कि सर हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। जब हम उस इंसान को भूल जाएंगे तब कहीं ना कहीं हम अच्छे से काम करेंगे, तब हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने काम पर फोकस नहीं करोगे, जब तक अपना काम सीरियसनेस के साथ नहीं करोगे, उनकी यादों से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। यानी कि अगर आपको उनकी यादों से बाहर भी निकलना है तो कहीं ना कहीं अपने काम पर आपको फोकस करना होगा। ये सोचना बंद कर दीजिए कि जब मैं रिलैक्स रहूँगा, जब मैं उस इंसान को भूल जाऊँगा, तब मैं जिम जाऊँगा, तब मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तब मैं ऑफिस में अच्छे से काम करूँगा, तब मैं अच्छे से स्टडी करूँगी, तब मैं अच्छे से स्टडी करूँगा। अगर आप भी ये सोच रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े जंजाल में फंसे हुए हो, जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक बात को आप समझने की कोशिश करो, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी काम आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उन काम पर अच्छे से फोकस करो, क्योंकि अगर आप वर्क को इग्नोर करोगे तो उनकी यादें आपके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस करोगे, एटलीस्ट काम को करते रहोगे, तो अगर उनकी याद आपको आती भी है तब भी आपको एक हिम्मत मिल जाएगी उनकी यादों से डील करने के लिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जितने जल्दी इस बात को समझोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए एटलीस्ट अपने काम को मत रोको, फिर देखो कि आप में कैसे वो हिम्मत आती है कहीं ना कहीं उनकी यादों से डील करने के लिए। मेडिटेशन स्टार्ट करो, खुद को सही लोगों के साथ रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले अकेले मत रहो, दूसरे टॉपिक्स भी है लाइफ में, उन पर थोड़ा सा काम करो। देखो यहाँ पे निकलना आपको खुद को है,
किसी इंसान की यादें अगर आपके ऊपर हावी होती है तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ से निकलूँ। अदरवाइज़ दुखी रहोगे, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ना आज ना आने वाले टाइम में। इसलिए खुद को सही बना कर रखो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप 1-to-1 मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।